आद अंत जो राखण हार, तिस्यों प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नवनिध पावे, तास्यों मूड़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावे दरगे मान, तिस है बिसारे मुग्ध अजान। सदा सदायो भूलन हार, नानक राखण हार अपार। सदा सदायो भूलन हार, नानक राखण हार अपार। आदि अंत जो राखण हार, तिस्यों प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नवनिध पावे, तास्यों मूढ़ मन नहीं लावे। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावे दरगे मान, तिस है बिसारे मुग्ध अजान। सदा सदा यो पूलन हार, नानक राखण हार अपार। सदा सदाय पूलन हार, नानक राखण हार अपार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सो हरि जस गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं, आद अंत जो राखण हार, तिस्यों प्रीत न करे गवार। सो हम प्राणी मात्रों की मूर्खता तो देखो, जो आत्मा का पंछी न इस शरीर में जब प्रवेश करता है, बहुत बचपन में जब हम पैदा होते हैं और बुढ़ापे तक, उसका संग सहाई तो प्रभु का नाम होता है। बाकी आते रहते हैं, रिश्तेदारियाँ जाती रहती हैं, परिवार भी माँ बाप चले जाते हैं, और अपने बाल बच्चे तो बहुत बाद में आते हैं, और आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन जो हमेशा संग है, तो ये गंवार जो शब्द है, इसका अनपढ़ होने से कोई मतलब नहीं है। पढ़े लिखे भी उतना ही गंवार है। जब लोभ के चलते, काम आदिक के चलते हमारा जो हम रास्ते से मुड़ करके उजाड़ की तरफ जाते हैं ना, तो गंवार ही होता है, गंवारपन नहीं होता। हम आए किस लिए होते हैं और बस भटक के किसी और की और तरफ उजाड़ में चले जाते हैं। तो ऐसा गंवारपन होता है हमें। जो प्रभु हमेशा साथ है, उससे हम प्यार नहीं, उससे हम प्रीत नहीं डालते। जाकी सेवा नवनिध पावे, तास्यों मूढ़ा मन नहीं लावे। मूढ़ा होता है मूर्ख, और इसका भी पढ़े लिखे होने से ज्ञानी, दुनिया के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। मूर्खता तो पढ़े से पढ़ा लिखा भी ऐसी मूर्खता होती है कि जिस प्रभु के हुक्म मानने से ना मिलता सब कुछ है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसमें तो मन लगाता नहीं। मन लगाता है ऐसी क्षण मंगुर छोटी मोटी चीज़ों के साथ। ऐसी मूर्खता होती है हम प्राणियों में। जो ठाकुर सत सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। अब अंधा का आंखों के अंधे से नहीं मतलब है। अंधापन एक आत्मा का ऐसा अंधापन होता है कि जो परमात्मा सब जगह देख रहा है ना, कितना भी इंसान छुप के कुछ भी करे, वो प्रकट होता है, और जरूर प्रकट होता है, और साफ प्रकट होता है। लेकिन मूर्ख अंधा व्यक्ति सोचता है मुझे कौन देख रहा है। ऐसा अंधापन हमारे अंदर होता है।
जहाँ की टहल पावे दरगाह मानते से बिसारे मुग्ध अजान। अब मुग्ध अजान है, हम कहते हैं कि एक लड़की वो हमेशा ये सोचती है मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। ऐसा नहीं है, लड़के हों लड़की हों जवान हों बच्चे हों बूढ़े हों, मुग्धपन सभी में है। ऐसा अनजानापन है कि वो काम करना नहीं जिसकी सेवा, प्रभु की सेवा करते हैं हम। जैसे कि प्रभु की सेवा वही है जो प्रभु का हुक्म है, उसमें राजी रहना, खुश रहना, बस ये शिकायत नहीं रखना, शुक्राने में रहना, है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें आत्मिक मंडल में बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन उसको इंसान भूल करके खुश है, उसको भूलता है, अपने आप में अपने अहंकार में मुग्ध रहता है अनजान व्यक्ति। ऐसा दुर्भाग्य हमारी आत्मा का होता है, हम प्राणियों का होता है। सदा सदा ये पूर्णहार नानक राखण हार अपार। और एक बार नहीं, बार 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 बुढ़ापे तक सदा सदा भूलना ही इसकी आदत है। और प्रभु दयालु देखो, जब हम अरदास करते हैं और प्रभु की शरण में आते हैं, प्रभु पिछले आपको नहीं विचारते, बख्श देते हैं। वो राखणहार है, वो फिर भी सीने से गले से लगाता है, हमारी आत्मा को प्रेम करता है। बस देर इतनी है कि हम प्रभु शरण में जाएं और अरदास करें और अपनी भूल चूक की क्षमा मांगें। सो सदा सदा है पूर्णहार हे परमात्मा, हम तो भूलनहार हैं, आप पिता परमेश्वर हो, हमारी भूलों को बख्शो और हमें अपने संग मिला लीजिए, हमें रख लीजिए। सदा सदाए पूर्णहार नानक राखणहार अपार। कितना अपार है, कितना दयालु है, अपार है वो, उसकी दया असीम है। सो ऐसे प्रभु का ध्यान धरें। और इसके साथ ही ये था कथा कीर्तन का भाव, और अरदास को आज्ञा बख्शें और अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की लड़ी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।